गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वरदान एकेडमी। और मैं आशुतोष कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स की इस क्लास में। आज है 15 Feb 2022 और मैं आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में शानदार क्वेश्चंस। करंट अफेयर का पूरा कवरेज आज का। ये हमारी क्लास एसएससी, यूपी पुलिस, आरओ जैसे एग्जाम्स में आपकी बहुत मदद करेगी, बहुत ज़्यादा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर की ये सीरीज। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021? लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान बताना है आपको। फर्स्ट, सेकंड, 46 या 12th, क्या है राइट आंसर? बिल्कुल देखिए, भारत का स्थान रहा है इसमें 46। ठीक है। वी नो वन थिंग फॉर फैक्ट, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज रिसेंटली वन द ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? हाल ही में ये ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया 2022 का? ऑप्शंस देखिए आपके, केन विलियम्स, क्रिस मॉरिस, विराट कोहली, शाहीन अफरीदी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? बिल्कुल इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, केन विलियम्स। केन विलियम्स। ठीक है। देखिए क्रिस मॉरिस वो खिलाड़ी हैं जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, हाल ही में रिटायर हुए हैं। और शाहीन अफरीदी आपको ध्यान रखना है, शाहीन अफरीदी आपको ध्यान रखना है, इन्हें चुना गया है हाल ही में। आप मुझे बताइए किस चीज़ के लिए चुना गया है? जनवरी के करंट अफेयर में हमने ये कवर किया था। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए शाहीन अफरीदी को किस लिए चुना गया था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट? मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए ऑप्शंस, रमन्ना, मिस्टर भंडारी, जस्टिस गोगोई या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल देखिए मुनीश्वर नाथ भंडारी, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। देखिए एनवी रमन्ना कौन है हमारे? ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, राइट। जस्टिस गोगोई इससे पहले मिस्टर बोबडे थे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, और उससे पहले जस्टिस गोगोई हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है मुनीश्वर नाथ भंडारी। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द फोकल थीम कंट्री इन द 45th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर हेल्ड इन फेब 22? देखिए फरवरी 2022 में एक 45वां अंतर्राष्ट्रीय कलकत्ता में पुस्तक मेला लगाया गया है। आपको बताना है इसमें फोकल थीम देश कौन सा होगा। फोकल थीम देश, थीम कंट्री पूछी जा रही है आपसे। तो क्या ये इंडिया है थीम कंट्री, क्या ये बांग्लादेश है, क्या ये पाकिस्तान है, या टर्की है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है आपका बांग्लादेश। ठीक है। बांग्लादेश ही वो देश है जो हमारे इस साल के 45वें अंतर्राष्ट्रीय कलकत्ता पुस्तक मेले में फोकल थीम देश बन के रहेगा। ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश से एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि भारत की सबसे ज्यादा सीमा, एक सवाल पूछा जाता है आपसे, भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश से लगती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन मोस्ट अफेक्टेड बाय बत्सिराई साइक्लोन? देखिए बत्सिराई नाम का ये जो चक्रवात आया है, आपको बताना है इसे सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? इंडिया, मैडागास्कर, साउथ अफ्रीका या फिर ओमान? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये आपका अफ्रीका, ऐसे अफ्रीका है और यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम क्या है? ये है आपका मैडागास्कर। ठीक है। और मैडागास्कर ही सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहा बदसिराई साइक्लोन से। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर वॉज द 25th अफ्रीकन यूनियन समिट हेल्ड रिसेंटली? आपको बताना है ये 25वां जो अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका आयोजन किस देश में किया गया है अफ्रीका में? इथियोपिया में, साउथ अफ्रीका में, केनिया में, या फिर
जिम्बाब्वे में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, देखिए इसका राइट आंसर है आपका इथियोपिया में। इथियोपिया में इसका आयोजन किया गया है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अ बुक नेम्ड अटल बिहारी वाजपेयी, बुक का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। आपको बताना है इसके लेखक कौन है, किसने लिखी है ये किताब। देखिए 4 ऑप्शन है, अरुंधति रॉय, अरुंधति भट्टाचार्य, सागरिका घोष या फिर चेतन भगत। तो देखिए इस पुस्तक जो है अटल बिहारी वाजपेयी नाम की पुस्तक है। ये पुस्तक इन्हीं व्यक्ति के ऊपर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये जो किताब लिखी गई है ये लिखी है सागरिका घोष ने। ओके, परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली एन चंद्रशेखरन ये जो चेयरमैन हैं टाटा और सन्स के, इनका जो कार्यकाल है, इनका जो टेन्योर है, इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो सवाल यह है कि आखिर इनका टेन्योर जो है इसे कितने वर्षों से बढ़ाया गया है? कितने वर्षों से बढ़ाया गया है आपको ये बताना है। 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कितना, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कितने साल से बढ़ाया है? बिल्कुल ये है आपका 5 साल से। 5 साल से इनका जो कार्यकाल है एन चंद्रशेखरन का चेयरमैन के रूप में टाटा एंड सन्स के, इसे बढ़ा दिया गया है अगले 5 सालों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हमारा रिविजिट क्वेश्चन आया है। रिविजिट क्वेश्चन। इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022, Which country has the highest readiness index? सबसे अधिक तत्परता सूचकांक किस देश की रही है ये वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में? देखिए ये रिपोर्ट किसने जारी की है? सेल्सफोर्स, ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है सेल्सफोर्स, और इसने जारी की है ये रिपोर्ट। और इंडिया ने इसमें, इंडिया का हाईएस्ट रहा है रेडीनेस इंडेक्स। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. Which city has been declared recently as the world's most congested city? सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा घोषित किया गया है? देखिए पहले देख लीजिए इंडेक्स का नाम क्या है जिस इंडेक्स में ये घोषित किया गया है। ये है आपका टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021, थोड़ा फनी टाइप है टॉमटॉम, तो आपको याद भी रहेगा टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021। तो कौन सा देश है ये है आपका इस्तांबुल। आपको याद रखना पहले पे इस्तांबुल है, इस्तांबुल। दूसरे पे क्या हो जाएगा? मॉस्को। ओके, देखिए इंडिया से 5वें पर, सबसे क्लोज 5वें पर है आपका मुंबई, और 10वें पे हो जाएगा आपका कौन सा सिटी? बेंगलुरु। ठीक है, ये दोनों सिटी हमारे इंडिया से, ये दो सिटीज आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। हु हैज स्टार्टेड द नेशन वाइड आहत ऑपरेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग? देखिए मानव तस्करी के रोकथाम हेतु किसके द्वारा शुरू किया गया है आपका ये आहत ऑपरेशन? देखिए रिविजिट क्वेश्चन है। ओके, रिविजिट क्वेश्चन है, हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि आहत ऑपरेशन मानव तस्करी के रोकथाम हेतु शुरू किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है इस ऑपरेशन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following, again ये revisit question है, which of the following states topped the India Press Freedom Report 2021? Okay, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? यूपी, एमपी, त्रिपुरा या ऑल ऑफ द अबव? बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। यूपी, एमपी, त्रिपुरा तीनों स्टेट प्लस आपका एक यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, सबने सम्मिलित रूप में इस इंडेक्स में, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट इंडेक्स 2021, इस रिपोर्ट में टॉप किया है। ओके, next question. Again a revisit question for you. A revisit question for you. समृद्ध initiative. समृद्ध initiative has been launched. आपको बताना है किसने लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव, ये पहल किसके द्वारा लाई गई है? तो ये पहल जो है समृद्ध नाम की,
ये लाई गई है किसके द्वारा? यह है नीति आयोग। ओके, नीति आयोग के द्वारा ही लाया गया है समृद्ध इनिशिएटिव, समृद्ध नाम की ये पहल। ओके, चलिए बढ़िया। एक और रिविजिट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री has been nominated in the Academy Awards in Best Documentary Feature category? Academy Awards के बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के क्षेत्र में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को नामित किया गया है? चलिए बताइए, ये कौन सा डॉक्यूमेंट्री होगा जिसे, देखिए अकेडमी अवार्ड्स मीन्स आपके ऑस्कर्स, ऑस्कर्स में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स, इस कैटेगरी में भारत के किस डॉक्यूमेंट्री को नामित किया है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइटिंग, राइटिंग विद फायर, राइटिंग विद फायर। ओके, और आप एक चीज और देख लीजिए, हमारे ऑस्कर अवार्ड्स के लिए एक मूवी भी नॉमिनेट की गई है, एक मूवी भी नॉमिनेट की गई है, नॉमिनेशन हुआ है एक मूवी का भी, और मूवी का नाम क्या है? जय भीम, जय भीम। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर मूवी पूछा जाता है तो जय भीम हो जाएगा, और अगर आपसे डॉक्यूमेंट्री पूछा जाता है तो राइटिंग विद फायर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, रट गए होंगे अब, क्योंकि मैं आपको काफी बार ये क्वेश्चंस को रिपीट कराता रहता हूँ। ठीक है, तो फिर आज की बात यहीं तक रखते हैं, आज की बात यहीं तक रखते हैं, और हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, वरदान _academy _gs _gs ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, पब्लिक है, ओपन है, टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, सर्च कीजिए वरदान _academy _gs, चैनल है, ओपन चैनल, ज्वाइन कीजिए। आपको ये सारे पीडीएफ मैं यहीं प्रोवाइड कराता हूँ इसी चैनल पे। ओके, इसके अलावा लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, ताकि हमारी ये जो पहल है, हमारी ये करंट अफेयर की पहल है, जो आपकी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होगी। करंट अफेयर के साथ साथ मैं आपके लिए लूसेंट की 1500 क्वेश्चंस की जबरदस्त सीरीज लाता हूँ। लाइव क्लास होती है हमारी, कब? डेली शाम को 8:15 बजे, 8:15 पे हमारी क्लास होती है लूसेंट की, तो जरूर देखना, जरूर देखें इस क्लास को। 16 क्लासेस हो चुकी हैं लूसेंट की, एवरी डे वी आर डूइंग 30 क्वेश्चंस, दैट मींस वी आर एट 480 क्वेश्चंस, राइट? कल हम सॉरी आज हम शुरू करेंगे 481 क्वेश्चन से, 481 क्वेश्चन से। ओके, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Okay, so thank you very much. Have a good morning. Take care of yourself. Goodbye.